जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे धनु राशि, धनु लगन के बारे में। राहु का जो राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को शाम 5:43 पर होने वाला है, धनु राशि के लिए, धनु लगन के लिए कैसा रहेगा। राहु 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:43 पर मेष राशि को छोड़ देंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि धनु राशि और लगन से चौथे भाव में पड़ती है और गुरु की राशि है। और राहु अगले 18 महीनों के लिए मीन राशि में रहेंगे, यानी 2 मई 2025 तक राहु मीन राशि में गोचर करेंगे। वहीं केतु भी राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में आ जाएंगे। केतु की चर्चा हम अगले वीडियो में, अन्य वीडियो में करेंगे। आज केवल और केवल राहु पर चर्चा करेंगे कि राहु आपके चौथे भाव में आने वाले हैं। और जहां तक भौतिक मूल्यों की बात है तो राहु आपको अप्रत्याशित भूमि धन दिलवा सकते हैं, अप्रत्याशित। तो चलिए आज हम राहु पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज जानेंगे कि प्राचीन आचार्यों का क्या मत था और नवीन ज्योतिषी इसके बारे में क्या कहते हैं और मेरा अपना पर्सनल मत क्या है इसके बारे में। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास, बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी हमारा वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए दोस्तों स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपना जन्म विवरण, यानी कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, आपका प्रश्न, आपकी समस्या हमें लिख करके भेजें। आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, समस्या के समाधान और उपाय भी बताए जाएंगे, मगर शुल्क लागू रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, राहु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को होगा। अगले 18 महीनों के लिए राहु आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। अब जितने भी प्राचीन जो आचार्य हुए हैं उन्होंने चौथे भाव के राहु के अशुभ फल बतलाए हैं। और ये अशुभ फल जो हैं नैतिक आधार पर, नैतिक मूल्यों पर खरे भी उतरते हैं। क्योंकि जिस समय प्राचीन आचार्यों ने ज्योतिष के ग्रंथ लिखे वो युग और था, वो काल और था। उस समय व्यक्ति के जो प्रायोरिटीज हैं वो अलग थी। आज युग बदल चुका है, आज कलयुग है। आज व्यक्ति की प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं। आज भौतिक चीजों की प्रधानता है। आज नैतिक से ज्यादा भौतिक मूल्यों की तरफ लोग ज्यादा भागते हैं। तो आचार्यों का क्या मत था और आज आधुनिक ज्योतिष का, और जो पर्सनल मेरा मत है, विस्तार से हम बात करेंगे। तो आज पहले प्राचीन आचार्यों का जो मत था उसके बारे में जान लेते हैं। तो ऋषि नारायण भट्ट, जिन्होंने चमत्कार चिंतामणि ग्रंथ नामक ग्रंथ जो है उसकी रचना की, उनके अनुसार चतुर्थे कथम मात्र नैरुज्य देहो हृदय ज्वालया शीतलम किम वही स्थान सचेद नयथा में शग कर्कगो व बुद्ध क्षरेश असुरो भूपतेर बंधु रेव। अर्थात जिसके भी चौथे भाव में राहु विराजमान हो, राहु आ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति के मनुष्य की माता जी को देह कष्ट होगा और मानसिक चिंता भी लगी रहेगी। तो यहां पे जो राहु का फल है, माता को कष्ट और देह कष्ट बताया गया। इसी तरह अन्य ऋषि जीवनाथ जी ने भी कहा है कि जिस मनुष्य के चौथे भाव में राहु हो उनकी माता जी को कष्ट होता है और ऐसे व्यक्ति का अंतकरण सदा संताप में रहता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि लेकिन अगर राहु, ऋषि नारायण भट्ट और ऋषि जीवनाथ ने यह भी कहा है कि यदि राहु मेष राशि या फिर कन्या राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि में हो तो शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन यहां पे वो स्थिति नहीं है, यहां पे राहु मीन राशि में है।
तो इसलिए राहु यहां पर माता को कष्ट और चित्त में संताप पैदा करते हैं। वहीं अन्य एक कवि हुए, महान कवि, महान ज्योतिषी हुए अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर के दरबार में कवि भी थे और राज ज्योतिषी भी थे। तो उनके अनुसार रासश्वेद दोस्त खाने स्यात परेशानो मुसाफिर नादानो अपी च वादी च सौख्यहीनो विरक्षक। अर्थात जिसके राहु चौथे भाव में हो ऐसा मनुष्य दुखी रहता है, परदेश में रहने वाला यानी परदेश में भ्रमण करने वाला। अब यहां पे आज के युग में परदेश जाना पॉजिटिव है। प्राचीन काल में उस समय परदेशवास को, परदेश जाने को अशुभ माना जाता था, क्योंकि अपने घर परिवार से व्यक्ति दूर चला जाता था। लेकिन आज हम में होड़ मची हुई है बाहर जाने की, विदेश में सेटल होने की। तो आज के युग के हिसाब से ये अच्छी बात है। लेकिन ऐसा व्यक्ति झगड़ालू, घर परिवार में कलह और सुखहीन होता है। यानी राहु जो है चौथे भाव में परदेशवास कराता है, फॉरेन सेटलमेंट करवाता है। यानी जो लोग विदेश जाना चाहते हैं अब उनके लिए ये अच्छा है, क्योंकि परिवेश बदल चुके हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, युग बदल चुका है। इसी तरह ऋषि वैद्यनाथ ने कहा है, राहो कलत्रा द्विज ना वरोधी। अर्थात राहु जिसका चौथे भाव में हो ऐसे व्यक्ति को स्त्री से कष्ट होता है। इसी तरह एक अन्य विद्वान हुए, उनका भी कहना है कि राहु चौथे भाव में हो तो सुख में कमी और ऐसा व्यक्ति घुमक्कड़ होता है। अब इन्होंने विदेश जाने की बजाय शब्द किया, इस्तेमाल किया घुमक्कड़, कि ऐसा व्यक्ति घुमक्कड़ होता है, घूमने फिरने वाला होता है, एक स्थान पर टिकता नहीं है। अब यहां पे कई लोग जो नौकरी में हैं उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है, जो लोग व्यापार में हैं वो विदेश जा सकते हैं। मतलब कई तरह से मल्टीपल टाइप से रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। कहने का जो अंतिम अर्थ है वो ये है कि व्यक्ति का स्थान परिवर्तन अवश्य करवाते हैं जब राहु चौथे भाव में आते हैं। मानसागरी में भी कहा गया है, मानसागरी भी ज्योतिष का एक बहुत अनुपम ग्रंथ है, उसमें कहा गया राहु चतुर्थे धन बंधुहीन ग्रामे कदेशे वस्ती प्रकृष्ट नीचानुरक्त पिशुनश्व पापी पुत्रैक भागी कृष्यो शिदीश। यानी राहु जिसके चौथे भाव में हो, बंधुओं से रहित, गांव के लोगों से पृथक। अब यहां पे उन्होंने शब्द लिखा है गांव के लोगों से पृथक, यानी अपने गांव, अपने परिवार, अपने लोगों से दूर रहने वाला, मतलब परदेश में जाने वाला, दूर देश में जाने वाला। और ऐसे व्यक्ति का नीच दुष्ट लोगों के साथ ऐसे व्यक्ति की संगति होती है। श्री मंत्रेश्वर महाराज ने फल दीपिका में लिखा है, मूर्खो वेशमनी दुख कृत सुसहृदय अल्पायु कदाचित सुखी। यानी राहु चौथे भाव में आए तो दुख देने वाला, मित्रों से अलग करने वाला। अब यहां भी उन्होंने यही लिखा है कि अपने मित्रों से, अपने बंधुओं से राहु जो है विरक्त कर देता है, अलग कर देता है, सुख में कमी करता है। केवल एक ऋषि हुए, ऋषि भृगु, जिन्होंने चौथे भाव के राहु की अच्छी बातें बताई हैं। ऋषि भृगु ने भृगु सूत्र में लिखा है, बहुभूषण समृद्ध, बहुभूषण समृद्ध जाया द्वयम सेवका मात्र कलेश पाप युते निश्चयन शुभ युते दृष्टे वाना दोष। यानी राहु अगर चौथे भाव में आए और शुभ दृष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुभूषण समृद्ध यानी नाना प्रकार के अलंकार, रत्न, आभूषण होते हैं। जाया द्वयम, जाया यानी पत्नी, द्वयम यानी दो। ऐसे व्यक्ति की दो स्त्रियां भी हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति के अधीन नौकर चाकर होते हैं, लेकिन माता को कष्ट अवश्य होता है। और अगर कहीं राहु पाप दृष्ट हो तो फिर ऐसे व्यक्ति प्रवासी यानी दूर देश में वास करने वाले और घरेलू कलह से परेशान होते हैं। तो जितने भी आचार्य हुए हैं लगभग सबका एक जैसा ही मत है, एक जैसे ही विचार हैं सबके, कि राहु चौथे भाव में आए तो व्यक्ति परदेशवास में चला जाता है, यानी फॉरेन चला जाता है, विदेश चला जाता है, जो आज के युग के हिसाब से अच्छा है। ऋषि भृगु ने कहा है कि यदि शुभ दृष्ट हो
राहु अगर शुभ दृष्ट हो, यानी चौथे भाव में आपके राहु आया है और कहीं से भी राहु के ऊपर धनेश शनि की, लाभेश शुक्र की या स्वयं गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति नाना प्रकार के रत्न आभूषण यानी बहुत बहुत अच्छा धन लाभ भी करवाता है। लेकिन एक स्वर में सबने कहा है कि माता जी को कष्ट होता है और घरेलू कलह भी होती है, और घरेलू कलह की वजह से ऐसा व्यक्ति कई बार अपने घर से दूर चला जाता है, परदेश में चला जाता है, देश विदेश में चला जाता है। तो ये जो फल हैं ये प्राचीन आचार्यों के, अब नवीन आचार्यों के हिसाब से और जो मेरा अपना पर्सनल भी इसमें अनुभव है, पर्सनल जो निचोड़ है उसके मुताबिक मेरा भी ये मानना है कि अगर राहु शुभ दृष्ट है, आपका राहु अगर बहुत अच्छी शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, जैसे राहु आपका अब चौथे भाव में आने वाला है, और अगर आपके चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, शनि क्योंकि धनेश है, या शुक्र की दृष्टि हो यदि आपके चौथे भाव पर, तो राहु आपको अप्रत्याशित भूमि, भवन आदि का लाभ देंगे, क्योंकि चौथा घर जो है ये प्रॉपर्टी का है। तो राहु चौथे भाव में अगर शुभ दृष्ट हो जाए, शुभ दृष्टि हो, तो अप्रत्याशित भूमि, जमीन, जायदाद, भवन, प्रॉपर्टी आदि का सुख दिलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी अगले 18 महीनों में कोई बड़ी बात नहीं कि जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, उनको राहु घर दिलवा दे। इसके अलावा राहु चौथे भाव में वाहन सुख की प्राप्ति भी करवाते हैं। भूमि और चौथा भाव जो है वाहन का भी है, चौथे भाव से वाहन सुख की प्राप्ति, और कृषि, खेती बाड़ी, कृषि कार्यों से लाभ होगा, ऐसे व्यक्ति को खेती बाड़ी से लाभ होगा। और कई बार तो आप यकीन नहीं करोगे कि अब चौथा भाव जो है ये जमीन का है, जमीन से लाभ। कई बार तो व्यक्ति को जमीन से बहुत जबरदस्त लाभ होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती, प्रॉपर्टी से बहुत जबरदस्त लाभ होने लगता है। तो राहु जो है जब देने पर आए तो अकल्पनीय धन आपको दिला सकते हैं, टेक्निकल शिक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा राहु तंत्र, मंत्र, यंत्र, ऐसी विद्या, गूढ़ विद्याओं में भी रुचि पैदा करते हैं। तो गूढ़ विद्याओं में व्यक्ति की रुचि बनती है। अब राहु अगर अशुभ हो, अकेले हो, अपने शत्रु ग्रहों, अब जैसे आपके चौथे भाव में राहु के शत्रु ग्रह बैठे हो, सूर्य बैठे हो, आपकी कुंडली में चौथे भाव में यदि सूर्य बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं या मंगल बैठे हैं, तो ये तीनों राहु के शत्रु हैं। अब राहु अगर इनके ऊपर गोचर करेंगे, आपकी कुंडली में अगर मान लो यहां सूर्य बैठा है चौथे भाव में, या चंद्रमा बैठा है, या मंगल बैठा है, और राहु का जब उनके ऊपर से गोचर होगा तो फिर जाहिर सी बात है घरेलू कलह पैदा होगी। सूर्य के ऊपर से गोचर करेंगे तो सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी है, भाग्य को कम करेंगे, पिता को कष्ट देंगे, सरकारी कार्यों में विलंब, विघ्न पैदा करेंगे। और यदि यहां अगर चंद्रमा बैठे हैं तो अचानक आपको धन हानि, अचानक देह कष्ट, शारीरिक कष्ट, माता को कष्ट। और अगर यहां पर मंगल बैठे हैं तो आपकी पढ़ाई में बाधा पैदा करेंगे, भाइयों से कलह कलेश करवा देंगे, घरेलू कलह का कारण बन जाएंगे। तो राहु डिपेंड करता है चौथे भाव में किन ग्रहों की दृष्टि में है, किन ग्रहों के ऊपर से गोचर करने वाले हैं। तो इसीलिए राहु का जो फल है वो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार से मिलता है। इसके अलावा राहु अधर्मी है। अब शुरुआत में जो मुझे बताना चाहिए था वो मैं इस वीडियो के मिड में आकर के बता रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि किसी भी बात से वंचित ना रह जाएं आप लोग। तो राहु अधर्मी है। अब अधर्मी कैसे हैं, इसके पीछे एक छोटी सी कथा है राहु की, कि जब देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ और अमृत कलश को पाने की होड़ मची, क्योंकि देवताओं और असुरों ने मिल करके समुद्र मंथन किया और अमृत कलश उसमें से निकला, तो उसको पाने के लिए एक बार फिर देवताओं और असुरों में संग्राम छिड़ गया। तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धर के आए और वो अपनी युक्ति से, अपनी चालाकी से देवताओं को अमृत पान करवाने लगे।
तो राहु को इसकी, क्योंकि राहु पहले स्वर भानु नाम के असुर थे, तो स्वर भानु को इसकी भनक लग गई और वो जाकर के चुपचाप छद्म वेश धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत पान किया, सूर्य चंद्रमा ने उसको पहचान लिया और सूर्य चंद्रमा ने शिकायत कर दी भगवान विष्णु से। तो भगवान विष्णु जी ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसका धड़ से सर जो है अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत की बूंदें उसके हलक में जा चुकी थी और वो अमर हो चुका था। तो यही एक वजह है कि सूर्य और चंद्रमा से राहु की शत्रुता है। और अधर्मी इसलिए कि अधर्म का मार्ग उसने अपनाया, अनीति का मार्ग अपनाया, साम दाम दंड भेद। तो राहु की ये एक गुण है राहु के, कि राहु कभी भी सीधे रास्ते नहीं चलेंगे, हमेशा उल्टे रास्ते चलेंगे और हमेशा अनीति का मार्ग अपनाएंगे। तो ये गुण है राहु के। और मिथुन और वृषभ में उच्च के हो जाते हैं, कन्या में अपनी स्वराशि में हो जाते हैं, धनु राशि में नीच के हो जाते हैं, और सूर्य चंद्र मंगल इनके शत्रु हैं। गुरु सम है, शुक्र शनि और बुध इनके मित्र हैं। तो मित्र ग्रहों की दृष्टि हो तो शुभ फल भी मिलेगा, और शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो या शत्रु ग्रहों के ऊपर से गोचर करे तो फिर निसंदेह नेगेटिव फल ही देंगे, अशुभ फल ही देंगे। अब राहु की यहां से अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी तो अधर्म का मार्ग ऐसा व्यक्ति अपनाएगा, धन हानि, स्वास्थ्य हानि भी करेंगे। दशम भाव पर राहु की दृष्टि, अब दशम भाव पर राहु की अपनी स्वराशि पर दृष्टि है तो सभी कार्यों में सफलता भी दिलवाएंगे। ऐसा नहीं है कि राहु बुरा ही फल देंगे। राहु दशम भाव पर जो दृष्टि है आपको सर्व कार्यों में सफलता, नौकरी में प्रमोशन, तरक्की, कारोबार में तरक्की भी दिलवाएंगे। 12वें भाव पर राहु की दृष्टि, ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होगा, कामातुर होगा, दुराचारी होगा, पर स्त्री में उसका मोह रहेगा हमेशा, और ऐसे व्यक्ति को दांपत्य सुख में भी कष्ट पैदा होता है। तो राहु के मिश्रित फल है। राहु चौथे भाव में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। क्यों अच्छे हैं, क्यों बुरे हैं, मैंने आपको बता दिया। अब राहु कैसे अच्छे किए जाए, मान लो अगर राहु आपका अशुभ फल दे रहा है या यहां पर राहु के शत्रु ग्रह बैठे हैं, तब क्या करना है? तो गंगा स्नान आपकी नैया को पार लगाएगा, क्योंकि राहु को केवल और केवल चंद्रमा ही कंट्रोल कर सकता है, और चंद्रमा का साक्षात रूप है गंगा मैया। तो घर में गंगा जल पड़ा हो तो रोजाना गंगा जल से नहाना शुरू कर दें। थोड़ा सा जल गंगा जल जो है अपने नहाने वाले जल में डाल लें, और गंगा जल नहीं है तो गाय का कच्चा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय के कच्चे दूध से नहाना शुरू कर दें तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि राहु आपको अशुभ फल नहीं देंगे। और इतना सरल उपाय है राहु को शांत रखने का। तो ये छोटा सा एक उपाय जो है आपके लिए राहु के अशुभ फलों में कमी करेगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।